दोस्तों, जब भी दुनिया में कहीं भी कोई हलचल होती है, चाहे चीन साउथ चाइना सी में दादागिरी दिखाए, चाहे नॉर्थ कोरिया मिसाइलें छोड़े, चाहे रूस यूक्रेन में घुस जाए या ईरान अपना परमाणु राग अलापे, एक नाम हर बार गूंजता है। एक नाम जिससे दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, और वो है अमेरिका का 7वां बेड़ा यानी यूनाइटेड स्टेट का 7th फ्लीट। एक ऐसा समुद्री राक्षस जो जब लहरों पर निकलता है तो समंदर कांप उठता है, दुश्मन की नींद उड़ जाती है और दोस्त भी चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली फ्लीट नहीं, ये है दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक नौसेना इकाई, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की बादशाहत का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, ये 7वां बेड़ा तैनात है जापान के योकोसुका नेवल बेस पर, और इसकी निगरानी में है करीब 124 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, यानी आधी दुनिया से ज्यादा, जिसमें पड़ते हैं पूरे इंडो पैसिफिक इलाके के 36 देश। मतलब भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया, चीन से लेकर फिलीपींस, मलेशिया से लेकर दक्षिण कोरिया तक, सब इस फ्लीट के रेडार पर हैं। और इस 7वें बेड़े के पास है वो ताकत जिससे किसी भी देश को चुटकियों में मिट्टी में मिला सकता है। इसकी ताकत है इसके करीब 70 से ज्यादा जंगी जहाज, 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और करीब 40,000 नौसैनिक और मरीन सैनिक, जो हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। इसमें मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी विमान वाहक पोत, जैसे यूएसएस रोनाल्ड रीगन एक चलता फिरता हवाई अड्डा है जो समंदर पर तैरता है, और इससे एक साथ दर्जनों FA-18 सुपर हॉर्नेट्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमानों को उड़ाया जा सकता है। यानी अगर दुश्मन 2000 किलोमीटर दूर भी हो तो एक बटन दबते ही उस पर बरस सकते हैं बम और मिसाइलों की बरसात। इसके अलावा इसमें शामिल हैं गाइडेड मिसाइल क्रूजर जैसे USS शाइलो और USS एंटीटम, जो टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस हैं और इनके जरिए जमीन पर 1600 किलोमीटर दूर बैठे टारगेट को भी मिटाया जा सकता है। अब जरा सोच, एक ही फ्लीट जो हवा, जमीन और समंदर तीनों मोर्चों पर एक साथ हमला कर सकती है, उसे कैसे रोकोगे? अब भाई, इस फ्लीट की असली दहशत तो तब दिखी जब 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने इसी 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजा था, USS एंटरप्राइज नाम का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर, ताकि भारत को डराया जा सके कि पाकिस्तान पर हमला बंद कर दे। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस राक्षसी फ्लीट के सामने भी भारत की बहादुरी नहीं डरी, और हमने बांग्लादेश को आजाद करवाकर ही दम लिया। लेकिन उस घटना ने ये तो साबित कर दिया कि 7वां बेड़ा वो हथियार है जिसे अमेरिका किसी भी देश पर दबाव बनाने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है, और इसकी मौजूदगी किसी भी देश के लिए खतरे की घंटी होती है। अब बात करें इस फ्लीट की टेक्नोलॉजी की, तो भाई जो हथियार इसमें लगे हैं वो इतनी एडवांस्ड लेवल पर हैं कि किसी देश की मिसाइल डिफेंस इन्हें पकड़ ही नहीं सकती। इसमें तैनात आर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स जैसे USS बेनफोल्ड या USS मस्टिन एजिस कॉम्बैट सिस्टम से लैस हैं। मतलब ये हवा में किसी भी मिसाइल को देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और उससे पहले उसे खत्म कर सकते हैं। यही नहीं, इसमें तैनात हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जैसे USS एशविल, जो समंदर के नीचे से दुश्मन के पोतों को चुपचाप निगल सकते हैं, और अगर परमाणु हथियार लग जाएं तो सोच तू खुद क्या बचेगा। अब बात करते हैं इसके ऑपरेशनल कमांड की, तो ये सीधा आता है यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड के अंडर, और इसका मिशन है अमेरिका के हितों की रक्षा करना, खासकर चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को काबू में रखना। यही वजह है कि अमेरिका हमेशा जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के साथ वॉर ड्रिल्स यानी युद्ध अभ्यास करता रहता है, और ये 7वां बेड़ा हर बार मुख्य किरदार होता है। इस फ्लीट की तैनाती ने अमेरिका को इंडो पैसिफिक में ऐसा शिकारी बना दिया है जिसकी आंखें हर वक्त चीन के समुद्री कब्जे पर, नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर धमकियों पर और रूस की चालबाजियों पर टिकी होती हैं। अब सोच, अगर कल को कोई जंग छिड़ती है तो सबसे पहले कौन आएगा? यही 7वां बेड़ा। और इसकी ताकत इतनी है कि ये अकेला ही पाकिस्तान जैसे पूरे देश को खत्म कर सकता है, और अगर इंडिया जैसे बड़े देश को घेरने निकले तो 4 से 5 दिन में भारत की समुद्री सुरक्षा को चीर सकता है। हालांकि ये तभी होगा अगर हम कमजोर पड़े,
लेकिन भारत अब वो नहीं रहा। अब आते हैं इस फ्लीट के डिजिटल और साइबर वॉरफेयर पर। आज के जमाने में जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, कोड से भी लड़ी जाती है। और अमेरिका ने इस 7वें बेड़े को सैटेलाइट कंट्रोल, ड्रोन ऑपरेशन, साइबर हंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक स्पाई सिस्टम से लैस किया है। यानी अगर ये चाहे तो दुश्मन के सारे सिस्टम, रडार, जीपीएस, कम्युनिकेशन सब बंद कर सकता है और उसे अंधे की तरह मार सकता है। और फिर बात करें इसकी तेजी की, तो भाई ये बेड़ा 48 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है और टारगेट पर मिसाइलों की बारिश कर सकता है। और इससे जुड़ी इंटेलिजेंस टीम इतनी खतरनाक है कि सैटेलाइट से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जाती है। एक फोटोग्राफ, एक वॉइस कॉल या एक सिग्नल और हमला शुरू। अब भाई, अगर तुझे लगे कि ये फ्लीट सिर्फ युद्ध के समय एक्टिव होता है तो गलत फहमी है। ये हर वक्त मिशन पर रहता है, कभी जापान की सुरक्षा में, कभी चीन की घेराबंदी में, कभी फिलीपींस के पास अभ्यास में, तो कभी हिंद महासागर में गश्त में। और इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा ले कि अगर अमेरिका को कभी 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़े, यानी चीन, रूस और ईरान से, तो ये 7वां बेड़ा अकेले चीन को घेरने, तोड़ने और मिटाने के लिए काफी है। और अगर अमेरिका चाहे तो इस फ्लीट को परमाणु हथियारों से लैस कर सीधे वर्ल्ड वॉर 3 छेड़ सकता है। और सच कहूं भाई, अगर कभी ये फ्लीट पूरी ताकत से इस्तेमाल हुआ तो एशिया का नक्शा बदल जाएगा। अमेरिका ने इसे बनाया ही इसीलिए है कि जब पूरी दुनिया डगमगाए तो ये बेड़ा उसकी कश्ती को डुबो दे। तो भाई, अगर तुझे ये तबाही रिफ्ट मजेदार लगी हो तो एक जोरदार लाइक ठोक कमेंट करके बता, क्या तूने कभी ऐसा विनाशक युद्धपोत सुना था? और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही खतरनाक वीडियो हम हर बार तेरे लिए लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विनाश के किस्से के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, और सावधान रहना दुनिया के सबसे खतरनाक बेड़े से, अमेरिका के 7वें बेड़े से।